अच्छा, अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये जो 5 रेमेडीज है, सूट फॉर डैमेजेस, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वांटम मेरिट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन। इसमें सबसे इजी पॉइंट है रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, खत्म। फर्स्ट रेमेडी मतलब सेकंड पॉइंट जो रेमेडी का है वो खत्म है, कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर दो। सेकंड है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कोर्ट बोल सकता है कि आपको वो स्पेसिफिकली वही परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। ये रेमेडी है, ब्रीच आपने किया है लेकिन आपको वही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 4। सूट फॉर इंजंक्शन, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए वो जी टीवी में काम कर रहा है और जी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मेरे को छोड़कर आने वाले 2 साल तक किसी भी चैनल के साथ आप एग्रीमेंट नहीं करना और तभी आप मेरे साथ काम करो। ए ने एग्री किया और जी टीवी में उसने काम करना चालू कर दिया, लेकिन 2 साल बीतने से पहले ए ने क्या किया, स्टार प्लस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गया कि मैं आपके यहां भी काम करूंगा। जी ने क्या किया, कोर्ट में चला गया कि ये तो वायलेट कर रहा है, वो तो 2 साल तक किसी के साथ काम नहीं करने का मेरे से वादा किया था, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो कोर्ट क्या कर सकता है, इंजंक्शन दे सकता है, मतलब स्टे, कि आप स्टार प्लस के साथ 2 साल तक नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने जी टीवी के साथ उस समय का वादा किया था। तो इसे कहते हैं सूट फॉर इंजंक्शन। क्लियर? तो 2 रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप रिसाइन कर दो कॉन्ट्रैक्ट को। सेकेंड सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिकली उसी को परफॉर्म करना है। और थर्ड है सूट फॉर, मतलब फिफ्थ है सूट फॉर इंजंक्शन। आप किसी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट है कि इतना महीना तक या इतना साल तक आप उसी के साथ ही काम करोगे, किसी और के साथ काम नहीं कर सकते, और अगर आप करने जाते हो तो कोर्ट आपको इंजंक्शन देगा, स्टे ऑर्डर देगा कि आप उसके साथ नहीं, आपको अभी इसी के साथ काम करना पड़ेगा। जब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब आप वहां पे जा सकते हैं। तो हमने 2, 4 और 5 को डिस्कस किया। अब हम लोग सीखेंगे क्वांटम मेरिट के बारे में। क्वांटम मेरिट क्या हो रहा है? क्वांटम मेरिट इसमें क्या है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आपने डिस्चार्ज कर दिया, ब्रीच के कारण ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, और क्लेम कर रहा है कोई एक पार्टी जो डिफॉल्ट नहीं है, जिसके कारण यह ब्रीच हुआ नहीं है। मतलब मैं बताना चाह रहा हूं क्वांटम मेरिट में क्या है, ये तो 2 कंडीशन है। क्वांटम मेरिट में क्या है कि जितना काम करने का वादा किया था, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के कारण वहां तक काम कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन कुछ हद तक हुआ। 40% अगर कॉन्ट्रैक्ट का काम हो जाता है, बाकी अभी भी 60% करना बाकी है, और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, तो इन दैट केस वो 40% का बेनिफिट तो सामने वाला लिया है, तो सामने वाला से 40% बेनिफिट का पैसा मिल जाएगा। ठीक है? तो मतलब जितना तक आपने काम किया है और सामने वाला बेनिफिट लिया है, उतना तक का पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन 2 कंडीशन है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है ड्यू टू ब्रीच। सेकेंडली, क्लेम कौन कर रहा है? जो पार्टी इन डिफॉल्ट नहीं है।
वो क्लेम कर रहा है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा चीज बताते हैं। मान लीजिए कि मिस्टर ए मिस्टर बी को 12 पीस पेन देने का बात किया था, 12 पीसेस बॉल पेन देने का बात किया था। अब बेचारा इसने क्या किया, 12 पीस पेन के साथ साथ मान लीजिए 10 पीस इरेजर भी उसको दे दिया था, और बी ने उस इरेजर को ले भी लिया और एंजॉय भी किया। तो फिर बी का क्या बनता है ड्यूटी? ए को 12 पीस पेन के साथ 10 पीस इरेजर का भी पैसा देना पड़ेगा। दिस इज क्वांटम मेरिट। अच्छा, क्वांटम मेरिट का क्लेम अराइज कब करता है? इसका क्लेम कब हम लोग अराइज करेंगे? सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होना मानता, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। फिर समथिंग इज डन, कुछ तो आपने किया है, समथिंग इज डन। नंबर 3, नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग रेमुनरेशन। चौथा है, कॉन्ट्रैक्ट जो है डिविजिबल है, कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड अदर पार्टी एंजॉयड द बेनिफिट। एंजॉयड द बेनिफिट। कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल मतलब कॉन्ट्रैक्ट को आप ब्रेक कर सकते हैं, मतलब ब्रेक मतलब पार्ट में तोड़ सकते हैं। और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है, कॉन्ट्रैक्ट इज इनडिविजिबल, कॉन्ट्रैक्ट को आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को बैडली परफॉर्म किया। इन दैट केस क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसमें से डैमेजेस डिडक्शन करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब आपने बैडली परफॉर्म किया तो जितना बैड परफॉर्मेंस हुआ उतना का तो डिडक्शन बनेगा, उसके बाद ही आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये क्वांटम मेरिट के ऊपर है। क्वांटम मेरिट खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे सूट फॉर डैमेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूट फॉर डैमेजेस, ध्यान से देखिएगा, ये अच्छा लगेगा। सबसे पहले सूट फॉर डैमेजेस में ऑर्डिनरी और जनरल डैमेज के बारे में बताएंगे। ऑर्डिनरी और जनरल डैमेज, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो ऑर्डिनरीली जितना डैमेज बनता है उतना डैमेज पे करना पड़ेगा, बस इसमें और कुछ नहीं है। लेकिन इसमें एक नोट है कि अगर मान लीजिए रिमोट कोई लॉस हो, कोई दूर दिखता हुआ लॉस हो, रिमोट लॉस, या फिर कोई इनडायरेक्ट लॉस हो, उसके लिए ऑर्डिनरी डैमेज नहीं देना है। एक केस के बारे में बताएंगे। केस का नाम है हेडले वर्सेस बैक्स एंड एल, बैक्स एंड एल, बैक्स एंड एल। ये ऑर्डिनरी और जनरल डैमेज में रिमोट लॉस या इनडायरेक्ट लॉस में आप ये केस को साइड कर सकते हैं। ये केस में क्या हुआ था कि मान लेते हैं कोई ए है, ए का एक मिल है, फ्लावर मिल, बी एक कैरियर है, बी एक कैरियर है। इसका फ्लावर मिल का
क्रैंक शैफ्ट बोलकर कुछ होता है, वो टूट जाता है। बी को बोला कि भाई तुम इसको, इस क्रैंक शैफ्ट को लेके चला जाओ, बनवा के ले आना, मैं बता दिया हूं जहां जाना है वहां पे लेके चला जाओ और 2 दिन का अंदर इसको बनवा के ले आना। तो तुमको 2 दिन के अंदर वहां पे माल बनवा के लेके अभी आना है। बनवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका है उसका है, लेकिन आपको कैरियर को, मतलब ये जब दिया कैरियर को, उसको 2 दिन का टाइम दिया कि आपको ले जाना है और वो बना देगा तो आपको ले आना है, 2 days टाइम ओनली। बी ने क्या किया, 5 दिन और लेट कर लिया। तो 2 दिन का इसका मिल बंद होने का था, मिल 2 days का बंद होने का था, तो इसका और 5 दिन बंद हो गया इसके कारण, क्रैंकशैफ्ट के कारण। 7 दिन तक उसका दुकान बंद रहा। तो उसने बी को बताया कि मैंने आपको 2 दिन के लिए बताया था, आपने 7 दिन लगा दिया, तो आप ये एडिशनल 5 दिन जो लगाया लेट, उसके कारण मेरा दुकान में, मेरा मिल में जो लॉस हुआ है वो लॉस आपको बियर करना पड़ेगा। बी को बताता है। केस जब कोर्ट में जाता है, कोर्ट बताता है ये आपने तो बी को बताया नहीं था कि अगर बी लेट करता है तो आपका इनडायरेक्ट कोई लॉस भी होने वाला है। ये आप अगर बी को बताते तो फिर बी डैमेज देता, अदरवाइज बी नहीं देगा। तो इसीलिए रिमोट लॉस या इनडायरेक्ट लॉस के लिए ये ऑर्डिनरी और जनरल डैमेज एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, तो इस प्रोविजन का आगे जाकर एक डेवलपमेंट आता है, उसे बोला जाता है स्पेशल डैमेज। बी नंबर, स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज में वही एग्जांपल लेते हैं कि ए ने बी को दिया कि आप मेरा बनवा के ला दो, 2 दिन का टाइम है, और भैया अगर आप लेट करते हो तो उसके लिए मेरा बिजनेस अगर लॉस बियर करता है तो वो लॉस आपको बियर करना पड़ेगा, वही आपका डैमेज होगा, ये ध्यान रखना। मैं 2 दिन तक का आपका टाइम दे रहा हूं। बी एग्री हो जाता है, लेकिन बी ने 5 दिन का डिले कर दिया। कोर्ट बताया कि हां, इस केस में आपने बी को तो बताया था, बी ने ये माना नहीं, तो बी को 5 दिन का आपका जो ऑर्डिनरी या एवरेज लॉस बिजनेस का होता है, एवरेज लॉस पर डे आपका जो बिजनेस का हुआ वो बी बियर करेगा। ठीक है। अब ए क्या करता है, यहां पे ए थोड़ा सा चालाकी करता है। ये बताता है कि भैया उस 5 दिन में एक गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मिलने वाला था, बस ये माल नहीं था तो मुझे मिला नहीं, तो मुझे थोड़ा ज्यादा लॉस हुआ। कोर्ट बताता है ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपने बी को तो नहीं बताया था, तो इसके लिए बी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिर्फ आपका ऑर्डिनरी डेली एक्टिविटीज में जो लॉस आया है उसके लिए बी रिस्पॉन्सिबल होगा और वो उस डैमेज को पे करेगा। तो ये स्पेशल डैमेज हो गया। थर्ड डैमेज क्या है, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव इसे बोला जाता है एग्जेम्पलरी डैमेज। विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेज, यह कब अकर करता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, मैरिज का प्रॉमिस को ब्रीच किया तो ये विंडिक्टिव डैमेज आ जाएगा। और एक है रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक
बाय ए बैंकर ऑफ ए बिजनेसमैन। कोई एक बिजनेसमैन का चेक ड्रॉ किया हुआ था, बैंकर ने रॉन्गफुली उस चेक को बाउंस करा दिया, तो बिजनेसमैन का फेस लॉस होता है, तो फिर उसको विंडिक्टिव डैमेज मिलेगा। इसके लिए एक छोटा सा केस हम साइट करेंगे यहां पे, गिबॉन्स वर्सेस वेस्टमिनिस्टर बैंक। तो विंडिक्टिव डैमेज हो गया। अब हम लोग सीखेंगे नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेज, नॉमिनल डैमेज का मतलब क्या हुआ? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन उसके लिए कोई रियल डैमेज हुआ नहीं है, रियल डैमेज नहीं हुआ है, तो इसमें एक नॉमिनल डैमेज चार्ज किया जाएगा। वो चाहे 1 रुपया भी हो सकता है या 10 पैसा भी हो सकता है, इसे नॉमिनल डैमेज कहा जाता है। अब चलते हैं डैमेज फॉर डेटेरियोरेशन ऑफ गुड्स। आप लोग तो यही सोचोगे कि डेटेरियोरेशन ऑफ गुड्स का मतलब पेरिशेबल गुड्स, मछली, वेजिटेबल्स, यही सब होता है, तो फिजिकल डैमेज को ही यहां पे माना जाएगा। हां, फिजिकल डैमेज को माना जाएगा। अगर गुड्स का फिजिकल डैमेज होता है तो उसे माना जाएगा। और एक डैमेज को माना जाता है डैमेज ड्यू टू लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। कैरियर को बोला था मैंने 2 दिन के अंदर पहुंचा देना, कैरियर लेट कर दिया, जानबूझकर लेट किया, और मेरा मार्केट में उस समय सीजन बूम में था, उस समय मैं अगर सेल करता तो मुझे ज्यादा फायदा होता, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। तो वहां पे मेरे को प्रॉफिट आ सकता है, वो प्रॉफिट फोरगो हो गया। तो ये हो गया डैमेजेस फॉर डेटेरियोरेशन ऑफ गुड्स। अब लास्ट है प्री फिक्स्ड डैमेज। देखिए प्री फिक्स्ड में क्या है? फिक्स्ड है, डैमेज पहले से ही फिक्स कर दिया कितना होगा, प्री, पहले से। प्री फिक्स्ड डैमेज में 2 तरह का डैमेज होगा। एक होता है लिक्विडेटेड डैमेज, और एक है पेनल्टी। लिक्विडेटेड डैमेज में रीजनेबल एस्टीमेट जो होगा वो डैमेज अमाउंट होगा, रीजनेबल एस्टीमेट ऑफ लॉस। और पेनल्टी में क्या होगा? अमाउंट आर्बिट्ररीली फिक्स्ड, आर्बिट्ररीली फिक्स्ड। थोड़ा सा समझा देते हैं। प्री फिक्स डैमेज में
कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही बात हो जाता है कि अगर ये डैमेज होता है तो आपको लिक्विडेटेड डैमेज देना पड़ेगा, जो कि एक एस्टीमेट लगा के, एक रीजनेबल एस्टीमेट लगा के लॉस को कंपेंसेट किया जाएगा। पेनल्टी में क्या होगा, आर्बिट्ररीली कोई भी एक अमाउंट लगा दिया जाएगा। अब एक सटल डिफरेंस आता है लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी में। लिक्विडेटेड डैमेज से कई गुना ज्यादा हो सकता है पेनल्टी। अमाउंट अगर ह्यूज हो जाए तो पेनल्टी के स्कोप में ही आ जाएगा। तो ये था हमारा प्रीफिक्स डैमेज। तो मैंने डैमेज में सूट फॉर डैमेजेस का जितना भी पार्ट था वो मैंने कवर कर दिया। अब दो केसेस हम लोग को ध्यान रखना है। हम लोग इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो केसेस को ही ध्यान रखेंगे। एक बार रिकैप करवा देते हैं। हैडले वर्सेस बैक्स एंड एल। बैक्स एंड एल एक साथ है, लेकिन मैंने ब्रेक करके बताया। ये कौन सा केस था? ये ऑर्डिनरी डैमेज में केस था। और लास्ट में एक बैंकिंग वाला केस आता है, उसमें गिबॉन्स वर्सेस वेस्टमिनिस्टर बैंक। इस चैप्टर से यही दो केस साइट करने का आ सकता है। थैंक यू।